अगर आप पहली बार एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और एयरप्लेन या एरोप्लेन में ना, जिसे हवाई जहाज़ कहते हैं हिंदी में, उससे यात्रा कर रहे हैं, आप भारत से किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो आपको एयरप्लेन में जाने के लिए कुछ शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके इटिनरी में ना, जो आपका यात्रा का कार्यक्रम है, उसके अनुसार यात्रा करने पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। इन शब्दों के नॉलेज से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी यात्रा सुविधाजनक बनेगी। इसके लिए कुछ अल्फ़ाबेटिकली इंग्लिश वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग्स आर यूज्ड एट द एयरपोर्ट। जब आप एयरपोर्ट पर होते हैं और फ्लाइट में प्रवेश करते हैं और दूसरे देश में पहुंचते हैं और अपने देश से डिपार्चर लेते हैं, इस दौरान प्रयोग में आने वाले, यात्रा के दौरान प्रयोग में आने वाले कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली वर्ड दिए गए हैं, जिनका ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी यात्रा सुविधाजनक बनेगी। जैसे डिसएम्बार्क, डिसएम्बार्क मना विमान से उतरना या नीचे आना, और एम्बार्क मना विमान में चढ़ना या प्रवेश करना। बोर्ड मना भी विमान में प्रवेश करना होता है, और डी बोर्ड विमान से उतरना या नीचे आना। जब आप विमान लैंडिंग करता है तो तब आप डिसएम्बार्क मतलब विमान से नीचे उतरते हैं, या डी बोर्ड मतलब विमान से नीचे उतरते हैं। एक्सेस बैगेज का हिंदी अर्थ है निर्धारित सीमा से अधिक सामान। ये ध्यान रहे कि जो सीमा आपको सामान ले जाने की बैगेज के लिए, जो बड़े बैग हैं जिनमें आपका सामान अधिक होता है, और हैंड बैग, कैरी ऑन बैग या कैबिन बैग के लिए एक सीमा हर विमान के अनुसार निर्धारित की जाती है। आप उसी के अनुसार ही अपने बैग सेट करें, नहीं तो आपको बोर्डिंग करते हुए या चेक इन काउंटर पर समस्या हो सकती है। इसलिए घर से ही उस निर्धारित सीमा के अनुसार अपना सामान सेट करके लाएं, ताकि आपको चेक इन काउंटर पर बोर्डिंग पास इशू कराते समय आसानी रहे। फ्लाइट अटेंडेंट, विमान कर्मचारी। विमान कर्मचारी जैसे एयर होस्टेस, फ्लाइट क्रू। फ्लाइट क्रू वो होता है विमान चालक दल।
जो विमान को चलाते हैं। GALLEY गैली, गैली को विमान की रसोई, किचन, जिसमें आपको जब आप फ्लाइट में बैठे होते हैं तो गैली से ही आपको खाने का रिफ़्रेशमेंट वगैरह जो चाय या खाना है प्रोवाइड किया जाता है, उसको गैली कहते हैं, विमान की जो रसोई होती है। गंगवे, गंगवे माना गलियारा, प्रवेश पथ। एयरपोर्ट टर्मिनल को हवाई जहाज से जोड़ने वाले पुल को गंगवे कहते हैं। आपने देखा होगा जब हवाई जहाज एयरपोर्ट पर लगता है तो उसके वहाँ पर एक जोड़ने वाला पुल सा बनाया जाता है, उसको हम गंगवे कहते हैं, जिसके थ्रू हम फ्लाइट में प्रवेश करते हैं, हवाई जहाज में प्रवेश करते हैं। द ब्रिज कनेक्ट्स एयरपोर्ट टर्मिनल टू एयरप्लेन इज कॉल्ड गंगवे। तो चलिए गंगवे से हम चलते हैं। गंगवे से चलकर आप विमान में प्रवेश करते हैं, हवाई जहाज में प्रवेश करते हैं। इमिग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं आप्रवासन। जब आप भारत से जर्मनी जा रहे हैं, जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट पर विदेश यात्रा के समय आपकी पासपोर्ट और वीज़ा की जांच होती है, जिसका अर्थ है कि आप एक देश से, जैसे इंडिया से आप बर्लिन गए हैं, तो जिस एयरपोर्ट पर आपका हवाई जहाज़ लैंडिंग किया है, वहाँ एयरपोर्ट पर जब हम प्रवेश करते समय दूसरे देश में विदेश यात्रा के समय वहाँ पर हमारा पासपोर्ट और वीज़ा की जांच होती है, उसको इमिग्रेशन कहते हैं। प्लीज़ शो योर इमिग्रेशन सर्टिफिकेट। तो जो हमारा पासपोर्ट और वीज़ा होता है वो एक प्रकार से इमिग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। इसके बगैर हमें उस देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी, इसलिए आपके पास पासपोर्ट और वीज़ा अपने साथ ही रखना चाहिए जब आप दूसरे देश में प्रवेश करते हैं, ये ध्यान रहे। इमिग्रेशन, IMMIGRATION, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब ही यही है कि हम अपने देश से दूसरे देश में प्रवेश कर रहे हैं और उस समय जो हमारे डॉक्यूमेंट्स जांच किए जाते हैं, जैसे पासपोर्ट और वीज़ा, उसी को हम इमिग्रेशन कहते हैं। प्रवेश करने की प्रक्रिया को हम इमिग्रेशन कहते हैं, आप्रवासन। अब जब आप विदेश में जा रहे हैं तो आपका यात्रा कार्यक्रम क्या है, उसको हम इटिनेरी, मतलब इटिनेरी, उसको यात्रा कार्यक्रम कहते हैं। जैसे आपका यात्रा कार्यक्रम है, आपने 1 जुलाई 26 को 1 बजे की 45 की
दिल्ली से जो फ़्लाइट पकड़नी है, मतलब 1:45 वो दिन में आ जाता है इंडिया में, 12 बजे के बाद का टाइम दिन में प्रवेश कर जाता है। आपका 1 जुलाई 26 को 1:45, मतलब रात को 1 बजे जो आपने 1:45 पे जो अपनी फ़्लाइट पकड़नी है, जो एयरप्लेन पकड़ना है, वो किस टर्मिनल से जा रहा है? दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से जा रहा है। और वो जो 1 जुलाई 26 को वहाँ दिन में 6:35 पर पहुँचेगी मुनीक। कहाँ पर? वो टर्मिनल 2। और वो फ़्लाइट कौन सी है? जैसे लुफ्थांसा है और उसका नंबर क्या है? LH763। इस प्रकार आपका जो यात्रा कार्यक्रम है, इसको इटिनेरी बोलते हैं, यात्रा कार्यक्रम। तो इस प्रकार आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। की आस्क से भी अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। एक बोर्डिंग पास तो वहाँ पर चेक इन काउंटर से मिलता है, और एक की आस्क से भी आप अपने आप स्वयं, एक वहाँ मशीन लगी होती है एयरपोर्ट, जिससे आप अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। बिना बोर्डिंग पास के आप फ्लाइट में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास पासपोर्ट, बोर्डिंग पास होना बहुत ज़रूरी होता है। लेवेट्री को विमान का शौचालय कहते हैं, जो कि गैली, जो रसोई किचन होती है विमान की, उसी के साथ ही ये बना होता है लेवेट्री, विमान का शौचालय। जो हम विमान में प्रवेश कर जाते हैं तो वो हमारी सुविधा के लिए बना होता है, उसको लेवेट्री, विमान का शौचालय, वॉशरूम भी है, जो हम आम भाषा में वॉशरूम बोल देते हैं, बाथरूम बोल देते हैं, लेकिन विमान का शौचालय को लेवेट्री कहते हैं। LAVATORY, लेवेट्री, विमान का शौचालय। लैंडिंग मैंने अवतरण, विमान का ज़मीन पर उतरना। जब आप पहुंच जाते हैं तो आपका हवाई जहाज़ ज़मीन पर लैंडिंग करता है, उसको बोलते, जब ज़मीन पर उतर जाता है एयरपोर्ट पर तो उसको हम लैंडिंग बोलते हैं। ले ओवर मैंने ठहराव। जैसे आपका विमान दिल्ली से मुनीक गया और उसके बाद बर्लिन जाना है, तो उसका बीच में ठहराव कहाँ हुआ? मुनीक में। तो उसको बोलते हैं हम, जहाँ पर वो एक बीच में रुका है, उसको हम ले ओवर बोलते हैं, ठहराव। हवाई जहाज़ का ठहराव स्थान मुनीक में है। द ले ओवर प्लेस ऑफ एयरप्लेन इज़ इन मुनीक। अब लगेज, ये यात्री का सामान होता है, जो जैसे आपका बड़े वाले बैग जो चेक इन काउंटर पर वहाँ से हवाई जहाज़ में भेज दिए जाते हैं, और एक आपके पास हैंड बैग होता है, कैरी ऑन बैग होता है, कैबिन बैग होता है। इन तीनों को, सबको लगेज भी बोलते हैं। और लगेज का बहुवचन भी, प्लूरल भी लगेज रहता है, इसके साथ एस नहीं लगाते। अब लगेज बेल्ट वो होती है जब आपका हवाई जहाज़ लैंड कर जाता है तो वहाँ पर एयर होस्टेस, जो विमान परिचारिका होती है, वो अनाउंसमेंट करती है कि आपका लगेज या बैगेज इस बेल्ट पर, नंबर संख्या बोलती है, इस पर आएगा। तो उस लगेज बेल्ट को, जो सामान मिलने वाली घूमती हुई पट्टी होती है, वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ से आप
कलेक्ट कर सकते हैं। लगेज बेल्ट को हम सामान मिलने वाली घूमती हुई जो पट्टी होती है, जहाँ पर आपका सामान पहुँच गया है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है लगेज ट्रॉली, सामान ले जाने वाली गाड़ी। जब आप दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, जिस देश से जाते हैं, तो वहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कुछ लगेज ट्रॉली होती हैं, जो प्रवेश करने से पहले जहाँ पहुंचने से दूसरे देश में पहुंचने पर आपको उनके द्वारा सुविधा दी जाती है, ताकि आप अपना लगेज ट्रॉली द्वारा अपना सामान आसानी से ले जा सके। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए, एयरपोर्ट में प्रवेश करने के लिए वो लगेज ट्रॉली होती हैं, जो कि एयर अथॉरिटी द्वारा ही प्रोवाइड की जाती हैं। मोशन सिकनेस, यात्रा के दौरान चक्कर आना या जी मचलना। मोशन सिकनेस का मतलब होता है यात्रा के दौरान ड्यूरिंग चक्कर आना या जी मचलना। ओवर हेड बिन, OVERHEAD, ओवर हेड बिन में ना, ओवर हेड बिन वो होता है जब आप सीट पर बैठते हैं तो आपके सिर के ऊपर एक हिस्सा होता है जिसमें सामान रखते हैं, जो अपने साथ जो आप हैंड बैग ले गए हैं, या जो कैबिन बैग है, या आपका कैरी ऑन बैग है, उसको एयर होस्टेस रखने में मदद करती है, और वहाँ उसको आपका सामान सुविधा अनुसार रख दिया जाता है। जब लैंडिंग के समय आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक प्रकार का सुविधा सामान रखने के लिए प्रोवाइड की जाती है। इसको ओवरहेड बिन बोलते हैं। ओवरवेट बैगेज, वजन से ज़्यादा सामान होना। ओवरवेट बैगेज, वजन से ज़्यादा सामान। आपको कभी भी वजन से ज़्यादा सामान, जो सीमा निर्धारित की गई है, हर विमान की अपनी निश्चित सीमा होती है बैगेज की, उसी के अनुसार हमें सामान ले जाना चाहिए। नहीं तो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद असुविधा हो सकती है, और आपका सामान अगर सीमा से ज़्यादा है तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकता है। इसलिए जब भी आप जाएं, ओवरवेट बैगेज कभी मत ले जाएं, ताकि आपको किसी असुविधा का एयरपोर्ट पर सामना ना करना पड़े, ये ध्यान रहे। ऑन टाइम, ऑन टाइम है ना, समय पर। भाई, इज़ द फ्लाइट ऑन टाइम, क्या आपकी फ़्लाइट समय पर है? पैट डाउन डिडक्टर, पैट डाउन डिडक्टर जो होता है जब आप चेक इन काउंटर से अपना सामान वेरीफाई करवा लेते हैं, बोर्डिंग पास इश्यू करवा लेते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी काउंटर पर आपका पैट डाउन डिडक्टर मतलब शरीर की तलाशी लेने वाला यंत्र होता है, जिसके द्वारा पैट डाउन मीन्स व्हेन सिक्योरिटी पर्सन चेक्स योर बॉडी, ड्रग्स, weapons, harmful substance
मतलब आपके शरीर की तलाशी ली जाती है कि आपके पास ड्रग्स, हथियार, हानिकारक पदार्थ तो नहीं है कहीं, तो उसको बोलते हैं पैट डाउन डिडक्टर। रनवे, रनवे विमानपथ, यह केवल प्लेन के उड़ने का रास्ता होता है, इसमें दूसरों को चलने के लिए अनुमति नहीं दी जाती, ये ध्यान रहे। तो इस प्रकार 51 अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्सों का यहाँ वर्णन किया गया है ताकि आपको यात्रा करते समय असुविधा ना हो। आपसे नम्र निवेदन है, इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें और अपने जान पहचान के जो पहली बार विमान यात्रा कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करें ताकि उनको यात्रा करते समय किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। जय हिंद।